हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। और इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। उससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किरचॉफ के नियम के सवालों को ही किया था। तो आज की वीडियो में हम कुछ अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई भी अगर हमें किरचॉफ के नियम का सवाल अगर करना है तो हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहले क्या कर लो, धारा बांट लो, और दूसरा काम क्या करते हैं, चलने की दिशा मान लो। दो काम कर लो, धारा बांट लो और चलने की दिशा मान लो, ठीक है। तो धारा बांट लेते हैं बेटा, यहाँ पर धारा कहाँ से क्या आएगी निकल के, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा इस वाले सेल से धारा इधर आ रही है, कितनी, ये धारा है बेटा यहाँ पर I1, और इस सेल से धारा इधर आ रही है कितनी, I2, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर ये जो धारा है, यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आई, और इधर बेटा कितनी जाएगी टोटल, I1 प्लस I2, ठीक। और ये बेटा आगे निकल जाएगी यहाँ तक I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा दोबारा से देखो ये संधि आई, तो ऊपर बेटा कौन सी धारा जाएगी, ऊपर इस तरफ कौन सी जाएगी, इस तरफ बेटा देखो I1 आ रही थी यहाँ से, तो यहाँ पर हम क्या भेज देते हैं, I1। तो ये सब में बेटा हमारी धारा हो गई I1, और इस तरफ फिर क्या जाएगी, ये इधर चली जाएगी बेटा ये I2। तो I2 को I2 से मिला दिया, I1 को I1 से मिला दिया। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से बेटा हम लोग क्या करेंगे, धारा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, धारा को बांट लेंगे। और दूसरा बेटा काम हमें क्या करना होता है, चलने की दिशा मान लेते हैं। तो कैसे मानते हैं दिशा, या तो क्लॉकवाइज मान लेते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दो हमें यहाँ पॉस दिख रहे होंगे, एक बेटा बंद पॉस ये है और एक बेटा बंद पॉस देखो ये वाला है, और एक बंद पॉस ये वाला है। तो क्या माने दिशा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैं इसमें क्या मान रहा हूँ, क्लॉकवाइज, चलो इसमें भी क्लॉकवाइज ही मान लेते हैं, उससे बेटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे हम दोनों में क्लॉकवाइज चलो, चाहे दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलो, चाहे एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी समस्या की बेटा बात वहां पर नहीं है। मान लेते हैं बेटा ये वाला हमारा पहला बंद पॉस है और ये वाला कौन सा है, हमारा दूसरा बंद पॉस है, ठीक। तो इसको लिखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं बंद पॉस एक में, बेटा बंद पॉस एक में हमें क्या लगाना है, किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चलते हैं, ऐसे हमें चलना है, ऐसे इस टाइप से घूमना है। तो यहाँ से चलते हैं, क्या मिला बेटा, ये बैटरी मिली ना, बैटरी या सेल। तो ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, यानी कम मिलेगा। तो कम को कैसे लिखेंगे हम लोग, -10। आगे आए, यहाँ पर रजिस्टेंस मिला बेटा, प्रतिरोध। धारा आ रही है इधर और हम जा रहे हैं धारा के विपरीत। जब हम धारा के विपरीत चलते हैं तो विभव बढ़ जाता है। तो धारा कितनी है बोलो, तो बढ़ा हुआ चीज कैसे लिखते हैं, प्लस में। बोलो धारा कितनी है, I1, और प्रतिरोध बेटा कितना है, 3 ओम। आगे आ गए, अब ये क्या मिला बेटा, दोबारा से 2 ओम का प्रतिरोध मिला। धारा है उधर, हम जा रहे हैं इधर, अपोजिट है मामला। तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। धारा कितनी है इसमें, I1 प्लस के I2, और प्रतिरोध कितना है, 2, इंटू में 2 लगा दिया, इंटू 2। आगे आ गए बेटा, यहाँ देखो सेल मिल गया ये, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी ज़्यादा मिलेगा, यानी प्लस हो जाएगा। ये प्लस कितना, प्लस का 4। तो दोबारा बेटा लौट के हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए हैं। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, बराबर 0। कुल विभवांतर को योग क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये बेटा -10 और प्लस 4 ये बचेगा -6, प्लस का ये हो जाएगा आपका 3I1, और ये हो जाएगा आपका 2I1, प्लस का 2I2 इक्वल टू 0। तो 3I1 और 2I1 कितना हो गया ये बेटा, 5I1, ठीक है। और प्लस का 2I2 इक्वल टू 6, समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 हो गई बेटा। अब दूसरा बंद पॉस ले लेते हैं, बंद पॉस 2 में, बंद पॉस 2 में। तो इसमें बेटा ऐसे चलना है हमें,
क्लॉकवाइज इस टाइप से। तो इधर आए बेटा, क्या मिली? बैटरी मिली। तो बड़े से माइनस की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा से कम की तरफ, तो -4। और फिर आगे आएंगे बेटा, ये प्रतिरोध मिलेगा हमें। तो जिस तरफ हम हैं उसी तरफ धारा है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस का I1 प्लस के I2, और यहाँ आ जाएगा बेटा इंटू में 2 कर दिया। इधर आए बेटा घूम के, देखो जिस तरफ हम हैं उसी तरफ धारा है, तो माइनस का I2 इंटू में कितना प्रतिरोध है? सॉरी 1 है, ये 1 प्रतिरोध है। और दोबारा ये बेटा सेल मिला देखो हमको, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 2। और दोबारा बेटा लौट के हम ए पर ही आ गए, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -2I1, -2I2, -I2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो 2I1 और ये हो जाएगा बेटा -3I2। सही है, -4 + 2, -2 बचेंगे, इक्वल टू 0। 2I1 -3I2 इक्वल टू आ जाएगा बेटा ये 2, समीकरण होगी अपनी ये 2। तो समीकरण 1 और 2 को बेटा हमें सॉल्व करना है, और I1 और I2 की मान को हमें क्या करना है? पहले कैलकुलेट करना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रतिरोध में कितनी धारा आकर प्रवाहित हो रही है। तो क्या करते हैं बेटा, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 को बेटा हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, जिससे ये 6 हो जाएगा I2। और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, जिससे ये 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, समीकरण 1 को गुणा कर दें हम किससे? समीकरण 1 को गुणा कर दें 3 से, और फिर प्लस करेंगे इसको। समीकरण 2 को गुणा कर दें किससे? समीकरण 2 को गुणा करें किससे हम लोग? 2 से, और जोड़ दें आपस में। तो समीकरण 2 1 का है बेटा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करनी है, तो 5 3 15, 15I1 हो जाएगा ये, प्लस 3 दूनी 6I2 इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 3 छंग 18। और इसमें जोड़ना है बेटा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, तो 2 दूनी 4, और ये माइनस का 3 दूनी 6I2 और 2 दूनी 4 जोड़ दिया बेटा। ये जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 11I1 इक्वल टू 22। ठीक, 18 4 22, तो 11 दूनी कितना आ जाएगा बेटा? ये 22। तो I1 का बेटा मान आ रहा है हमारा 2 एम्पियर। बट हमें जो बेटा बताना है, I1 का मान पहले निकाल लेते हैं। I1 का मान क्या करो, I1 का मान मिल चुका है, I2 का मान निकालो पहले। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 बेटा कहाँ है? समीकरण 1 है हमारी ये वाली, ये देखो। तो यहाँ रख दिया बेटा 5, I1 का मान रख देते हैं यहाँ 2 रख दिया, प्लस 2I2 प्लस के 2I2 इक्वल टू 6। तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस का 2I2 इक्वल टू 6। तो 2I2 बेटा हमारा ये आ जाएगा 6 माइनस के 10, तो 2I2 बराबर हो जाएगा बेटा ये माइनस के 4। तो I2 बराबर हो जाएगा बेटा ये माइनस का 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये बेटा माइनस में आ रहा है, और मैंने आपको बताया था माइनस हमें केवल ये बताता है कि जो हमने इस परिपथ में दिशा मानी थी धारा की, I2 धारा की जो दिशा हमने मानी थी, क्या मानी थी बेटा? ये इस तरफ मानी थी ना, ऐसे। तो एक्चुअल में बेटा धारा की दिशा ऐसे नहीं है, वो ऐसे बह रही होगी। ये माइनस ये बताता है केवल। ठीक है, हमारा ये जो मान है ये हमेशा सही आएगा। माइनस में आ रहा है तो याद रखना जो हमने दिशा मानी है उसके अपोजिट बेटा उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, लेकिन अब हमें बेटा पता चल गया यहाँ पर कि कौन से प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। हमें बताना है क्या है? ए और बी के बीच में क्या बताना है? ए और बी के बीच विभवांतर बेटा ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा विभवांतर में? यहीं पर ए और बी के बीच में क्या निकालना है हमको? ए और बी के बीच में क्या निकालना है बेटा? विभवांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी के बीच, ए कहाँ है? ए ये है और बी ये है, इसके बीच हमें क्या निकालना है? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? ए तथा बी के मध्य, ए व बी के मध्य क्या? विभवांतर। क्या निकालना है? विभवांतर।
देखो बेटा कैसे निकालेंगे, किसके बीच बताना है, ए और बी के बीच। तो इसको ये लिख देते हैं, देखो वी ए बी, सही है। वी ए बी का मतलब समझ गए, इसका मतलब क्या है कि विभवांतर किसके बीच, ए और बी के बीच। देखो कैसे निकालते हैं बेटा विभवांतर, इक्वल टू माइनस का 4, आगे आगे धारा, धारा भी जिस तरफ धारा उसी तरफ हम, तो क्या करूं माइनस, धारा कितनी है इसमें बोलो, I1 प्लस के I2, प्रतिरोध कितना है 2, सही है बेटा। इसके बीच हमें निकालना है, केवल इसके बीच में, ठीक है। बराबर क्या लिख दूं मैं इसको 0। तो बताओ जरा बी ए बी, 4 ऐसे ही रहेगा ये। I1 का मान बोलो जरा, I1 का मान, I1 का मान है बेटा 2, ठीक, माइनस प्लस माइनस, और I2 का मान कितना है 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा बेटा माइनस, तो 0 बचेगा। ये कुल मिला के बी ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो बी ए बी कितना हो जाएगा बोलो, 4 वोल्ट। तो हमारा बेटा ये ए और बी के बीच में जो विभवांतर है कितना है, 4 वोल्ट का, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम इसमें सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है चित्र में अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो, ठीक है। ये हमारा है अमीटर और ये है हमारा वोल्टमीटर, ठीक है। जो बेटा अमीटर होता है ना हमारा, ये बताता है करंट को, ठीक, और जो वोल्टमीटर होता है ये बताता है हमारे वोल्टेज को, ठीक है। ये बताएगा करंट को, ये बताएगा वोल्टेज को। तो पाठ्यांक का मतलब होता है बच्चों रीडिंग। क्या मतलब होता है, रीडिंग। जैसे आपने बाइक में लगा हुआ देखा होगा, बाइक में इस टाइप का एक मीटर लगा होता है ना इस टाइप का मीटर, ये इस टाइप से बाइक में लगा होता है, गाड़ियों में, ठीक है। अब बाइक चल रही हो, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड मीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है। बाइक चल रही हो और आपसे पूछा जाए चलती हुई बाइक पे कि गाड़ी के मीटर की रीडिंग क्या है, तो आप क्या करोगे, इसकी जो सुई होती है जैसे यहाँ पर है, तो आप बताओगे सर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे तो बताते हैं। 50 पे है तो 50 किलोमीटर घंटा, 40 पे है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रीडिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग मतलब पाठ्यांक का मतलब होता है उसकी रीडिंग बताना, सही है, रीडिंग बताना। तो ऐसे ही बेटा इसमें सुई वगैरह लगी होती है तो वो वोल्टेज बताती है कितना वोल्टेज होगा। मतलब हमें क्या बताना है बेटा, इस पे वोल्टेज बताना है कि कितना वोल्टेज इसमें शो हो रहा है। इसमें हमें करंट बताना है कि कितना करंट इसके अंदर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बताने से पहले पाठ्यांक का मतलब समझ गए बेटा। पाठ्यांक का मतलब होता है इसकी रीडिंग बताना और इसकी रीडिंग बताना। ये क्या बताएगा हमें, कितना करंट है इस तार में, ठीक है, और ये क्या बताएगा कितना वोल्टेज है इन सरों पर, ठीक है। तो कुछ भी करने से पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें किरचॉफ का नियम लगा के हमें धाराएं निकालनी पड़ेंगी कि आखिर धारा किस प्रतिरोध में कितनी प्रवाहित हो रही है। तो किरचॉफ का नियम लगाने से पहले, द्वितीय नियम लगाने से पहले क्या करते हैं बेटा, प्रथम नियम लगा के धारा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो मान लेते हैं बेटा इस वाले सेल से धारा किधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कितनी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बेटा I1, और इस वाले सेल से किधर आ रही है, ये आ रही है इधर कितनी I2। तो बताओ बेटा यहाँ दोनों धारा यहाँ आके किधर जाएंगी, फिर इधर जाएंगी ना, कितनी धारा जाएगी इधर, I1 प्लस यहाँ तक क्या जाएगी बेटा, ये I1 प्लस I2। अब यहाँ बेटा दोबारा आके बढ़ जाएगी, कुछ धारा कहाँ जाएगी और कुछ धारा किधर जाएगी, बताओ ऊपर क्या भेजूं मैं, जबकि इसमें कितनी बह रही थी I2, तो I2 को I2 से मिला दो, तो इसमें भी कितनी निकल गई ऊपर, ये सब बेटा कितनी धारा निकल गई यहाँ पर I2। फिर नीचे इस तरफ क्या जाएगी, फिर I1। अब आप देख लो इसमें I1 की I1 मिल गई और I2 से I2 मिल गई, ठीक है। तो ऐसे हम बेटा क्या करेंगे, धारा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो धारा हमारी बढ़ गई, फिर क्या करते हैं, फिर बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें चलने की दिशा मानते हैं। किसकी दिशा मानते हैं, चलने की दिशा। तो मान लेते हैं इसमें हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, और इसमें भी कैसे है, दोनों में क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ठीक। तो लगा दो बेटा इसमें बंद पॉज, बंद पॉज कौन सा लें, पहले बंद पॉज बोलो, बंद पॉज कौन सा लें, ए वी डी सी, ए में A V D C A में,
ए में। तो यहां से चलते हैं बेटा, देखो ए से चलते हैं, क्या मिला हमें? प्रतिरोध। और जिस तरफ हम जा रहे हैं उसके अपोजिट आ रही है धारा, देख लो, हम धारा आ रही है इधर, हम जा रहे हैं इधर, तो अपोजिट होते हैं। तो बेटा धारा कितनी है इसमें? I2 और इंटू 1, ये कैसा होगा बेटा? प्लस में। आगे आए, बताओ अब। ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, बड़ा वाला सेल ज्यादा वोल्टेज का, ये कम, मतलब माइनस में होगा, माइनस का 12। नीचे आए, नीचे आ गए, यहां देखो बेटा फिर अपोजिट है मामला, धारा इधर हम इधर, तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस I1 प्लस के I2 है ना, I1 प्लस के I2 और इंटू में 2 हो गया। ये आगे आ गए बेटा, ये देखो आगे 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 लौट के वहीं आ गए बेटा हम लोग, तो क्या लिख दूं मैं? इक्वल टू 0। और याद रखना बेटा इसका प्रतिरोध हमने 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसका प्रतिरोध भी 0, यहाँ इसका प्रतिरोध। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I2 माइनस के 12 और प्लस का कितना हो जाएगा? ये 2I1 प्लस का 2I2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 2I1 और ये हो जाएगा 3I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये 12। समीकरण नंबर 1 हो गई बेटा ये। ऐसी समीकरण एक इस वाले पॉज से बनेगी। तो ये 3, ठीक है। बंद पॉज कौन सा लें अब? बंद पॉज कौन सा? सी डी एफ ई सी में। तो बताओ क्या करें बेटा इसमें? यहां से चलते हैं इसमें, देखो जिस तरफ हमें उसी तरफ बेटा धारा है, तो माइनस होगा I1 प्लस के I2 इंटू में क्या हो जाएगा? ये 2। आगे आ जा, आगे आ गए, ये आगे आ गए, और इसमें देखो बेटा ये 2 ओम का प्रतिरोध है, और जिस तरफ हमें उसी तरफ इसमें क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो फिर से माइनस लिखेंगे, माइनस का I1 और इंटू 3, I1 इंटू 3। अब बेटा हमें सेल मिला ये, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी प्लस का 6, और दोबारा लौट के बेटा सी पे आ गए हम लोग। क्या लिख दूँ? इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 और माइनस का 3I1 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -2 -3 माइनस का 5I1 और माइनस का 2I2 और इक्वल टू माइनस का 6। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बेटा बचेगा 5I1 प्लस का 2I2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये 6। समीकरण नंबर 2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट के बेटा 6 बटेगा बराबर। तो अब क्या करते हैं बेटा, इनको हमें हल करके किसके मान निकालने पड़ते हैं? I1 और I2 के। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर समीकरण जो 1 है ना हमारी, समीकरण 1 को बेटा हम गुणा कर देंगे किससे? 2 से, ठीक, और माइनस कर देंगे इसमें समीकरण 2 को गुणा करके कितने से? समीकरण 2 का गुणा कर देते हैं 3 से। तो समीकरण 1 को गुणा करनी है 2 से, तो 2 दूनी 4I1 प्लस 3 दूनी 6I2 और बराबर 6 दूनी 12। नीचे मेरा 3 से गुणा करनी है, 5 3 15I1, ठीक, प्लस के 3 दूनी 6I2 बराबर 3 छंग 18। तो माइनस बेटा करना है, तो माइनस जब करोगे ना तो सारे चेंज हो जाएंगे। ये देखो प्लस का है, ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और ये बेटा बचेगा माइनस का 11I1, ठीक, इक्वल टू 6 प्लस का 6 बचेगा, ये क्या आ जाएगा? ये I1 इक्वल टू 6/11, ये माइनस में आ जाएगा बेटा है एम्पियर। तो ये माइनस बेटा क्या बता रहा है हमको कि हमने इस परिपथ में जो I1 की जो दिशा मानी है, एक्चुअल में बेटा दिशा ऐसे नहीं है इसकी। धारा की दिशा कैसी है बेटा? I1 की बात कर रहा हूं मैं, धारा ये ऐसे नहीं बह रही है, ऐसे बह रही होगी इसमें। ये माइनस हमें ये बता रहा है, ठीक है। और फिर हमें क्या निकालना है बेटा? I1 का मान हम कहाँ रख देंगे? I1 का मान
समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं बेटा। समीकरण 1 हमारा ये है 2 गुणा माइनस के 6/11 प्लस 3i2 इक्वल टू 12। ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 6 दूनी 12 माइनस बटा 11 और प्लस 3i2 इक्वल टू 12। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ से ये बेटा आ जाएगा अपना 3i2 इक्वल टू 12 और प्लस के 12/11। तो लास आ जाएगा बेटा 11, इसकी गुणा करेंगे 132 प्लस 12, तो ये आ जाएगा बेटा 144/11 और ये 3i2। तो 3 से ये काट देंगे, ये कट जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, यानी 48/11। बेटा 48/11 एम्पियर, ये हमारा हो गया बेटा i2 का मान। ठीक है, तो ये हमारा i2 का मान आ गया। बट हमें निकालना बेटा क्या था, इसका पाठ्यांक, इसकी रीडिंग बतानी थी और इसका बेटा वोल्टेज बताना था। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या बताना है, इसका पाठ्यांक और इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो ये बेटा किसको नापेगा, धारा को। ये वाला मीटर किसको नापेगा, धारा। तो इसमें धारा कौन सी बह रही है, i1 प्लस i2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आमीटर ए का पाठ्यांक, ए का पाठ्यांक। बताओ बेटा धारा कितनी है इसमें, धारा कौन सी बह रही है, कौन सी धारा को नापेगा, ये i1 प्लस i2। इसमें जो धारा गुजरेगी उसको नापेगा ये i1 प्लस i2। बताओ बेटा i1 का मान कितना है, i1 का बेटा मान है माइनस का 6/11 प्लस का प्लस लगा दिया। i2 का मान है बेटा 48/11। तो लासा आ जाएगा हमारा 11, तो माइनस के 6 प्लस के 48, तो ये हमारा बचेगा यहाँ पर 42/11 एम्पियर। तो ये बेटा इसका पाठ्यांक आ गया, किसका निकल के, हमारा अमीटर का। और हमें बेटा किसका बताना है यहाँ पर, और हमें किसका बताना है यहाँ पर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर किसको नापेगा, वोल्टेज को। कैसे निकालोगे, B बराबर IR। तो इसमें I कौन सी बह रही है बेटा, धारा I1 है, इसको I1 कर देते हैं। तो I1 का बेटा मान कितना था, 6/11 और R का बेटा मान कितना है, 3। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 18/11 वोल्ट। तो ये बेटा हमारे आंसर हो गए। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो इतना बेटा शो होगा, इतनी रीडिंग शो करेगा ये। और जो एमीटर का बेटा पाठ्यांक होगा, रीडिंग होगी 42/11 होगी। ठीक।